सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। बिल्कुल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद काशिफ डोगर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में मुनक़िद हुआ। इजलास में अशिया खुर्दनोश और सब्जी व फलों की सस्ते नरखों पर फराहमी का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद काशिफ डोगर ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दी गई सब्सिडी से अवाम मुस्तफ़ीद हो रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम को रिलीफ फराहम करना रोज़ाना की बुनियाद पर कोशां हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अजलास और विज़िट करके अशिया खुर्दनोश की रहती नरखों पर फराहमी का जायज़ा लिया जा रहा है। अवाम को 10 किलोग्राम आटे के थैले पर 160 रुपये रियायत मिल रही है। होल सेल पॉइंट्स पर घी 20 रुपये कम कीमत फराहम किया जा रहा है। बिहाड़ी में 3 दुकानों पर 20 रुपये कम रेट पर घी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े स्टोर्स पर DC काउंटर्स बनाए गए हैं। DC काउंटर्स पर आम लोगों के लिए सस्ते नरखों पर अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही है। तमाम सरकारी इदारे अवाम की फलाह के लिए कोशा हैं। गरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गरा फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखें। अवाम का मफाद सबसे पहले है। ताजर बरादरी हुकूमती सब्सिडी से अवाम को रिलीफ पहुँचाने में तावन कर रही है। ताजर बरादरी के तावन पर शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर ज़ाकिर अली, डिप्टी डायरेक्टर इतलात मियाँ नईम आसम, DO इंडस्ट्री आबदा हनीफ, MPA मियाँ साकिब खुर्शीद के नुमाइंदे मियाँ नैरम खुर्शीद, डॉक्टर हसन इकबाल चौधरी, इंस्पेक्टर अकदस अली, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी जमशेद इकबाल, सदर करियाना एसोसिएशन मोहम्मद असलम मदनी और दीगर मौजूद थे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मियाँ मोहम्मद रफ़ीक अहसन का मुख्तलिफ इलाकों में खाद के वेयर हाउस और सेल्स पॉइंट्स का विज़िट। खाद के वेयर हाउस पर स्टॉक और सेल पॉइंट्स पर कैश मेमो स्टॉक रजिस्टर को चेक किया। खाद की फराहमी का जायज़ा लिया। खाद डीलर्स को तमाम रिकॉर्ड बेहतरीन अंदाज में मरतब करने की हिदायत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने कहा कि खाद डीलर यूरिया खाद सरकारी नर्ख 1850 रुपये में फराहमी यकीनी बनाएं। काश्तकारों को खाद की बर वक्त फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत पंजाब तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। काश्तकार खाद के असूल के लिए फ़र्द मलकियत, गर्दावारी, शनाख्ती कार्ड और ठेकेदार स्टाम्प पेपर्स हमरा लाएँ। खाद के सेल्स पॉइंट पर महकमा रेवेन्यू, ज़राअत और लोकल गवर्नमेंट का अमला तैनात है। डिप्टी कमिश्नर मियाँ मोहम्मद रफ़ीक अहसन। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मोहम्मद आरफ भी मौजूद थे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್ಸುಂ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರುകളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, इंडिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली व एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत ज़िले के मुकाम अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारक महमूद ने की। एहतजाजी रैली ज़िले दफ्तर जमात इस्लामी फैसल टाउन से निकाली गई, जो कि जहाज़ चौक पर अख्ताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली व मुजाहरे में शहरियों और ताजर बरादरी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर खिताब करते हुए ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारक महमूद ने कहा कि इंडियन
गुंडों ने इज़्ज़त रसूलुल्लाह के हवाले से जो नाज़ेबा अल्फाज कहे उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलने वाली ज़बानें गद्दी से खींच लेंगे और उठने वाले हाथ काट डालेंगे। सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान अरशाद हुसैन भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी राय की आड़ में की जाने वाली ज़बान दराजी बंद की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। ज़िले अमीर उलमा इत्तेहाद मौलाना इब्राहिम मंसूरी ने का कहना था कि हम अपने एहतजाज के ज़रिए आलमी ज़मीर जुगाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले एहतजाजों का अगर आलमी सतह पर नोटिस ना लिया गया तो जो हालात पैदा होंगे इसके ज़िम्मेदार वो नाम नहाद आलमी इदारे होंगे जो आज़ादी राय का राग अलापते नहीं थकते। उन्होंने आलम इस्लाम के हुक्मरानों से अपील की कि इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जबकि तमाम मुसलमान इंडिया के मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। इस मौके पर ज़िले अमीर जमात इस्लामी सैयद जवेद हुसैन शाह के भाई सैयद शहजाद हुसैन ने ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करने वाले को जो भी कत्ल करेगा उसको 2 मुरब्बा ज़रई अराजी मौज़ा अली कालिया शाह में दी जाएगी। एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नज़र आतिश किया, जबकि एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है और इंडिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। गुजरांवाला से खबर शामिल करते चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक अजीमुशान रैली निकाली गई। इंडियन बीजेपी पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आकाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न और शहर की समाजी सियासी तंजीमों की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के सिलसिले में रैली का इनकाद किया गया। रैली का इख्तिताम शेरावाला बाग हुआ। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं। इस मौका पर चेयरमैन इशरत अल्मास चौधरी ने कहा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वाक़ये से मुसलमानों के दिल जख्मी हुए हैं। मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादी को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मजहबी अहम आहंगी को बरकरार रखा जा सके। रिपोर्ट कैमरामैन टीम के साथ प्रकाश मुगल, QBN गुजरांवाला। जो जिंदगी को फिर से जीना जानते हैं वो सुपर सोचते हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम विंग की विहाड़ी में बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, कार्रवाई के दौरान गवर्नमेंट स्कूल विहाड़ी के प्रिंसिपल शफीक को सरकारी खतून टीचर को हरासा करने और उसकी काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया। मुलज़म मुबीना तौर पर 1 साल से उसे हरासा कर रहा है। मुलज़म को गिरफ्तार करके मोबाइल और नज़ेबा तस्वीर बरामद कर ली गई हैं। FIA हुकाम ने मुलज़म को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, हम आपको विहाड़ी से एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की विहाड़ी में बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान गवर्नमेंट स्कूल विहाड़ी के प्रिंसिपल शफीक को सरकारी खतून टीचर को हरासा करने और उसकी काबिल एतराज़ तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत।
बहुत शुक्रिया जनाब आली। आज जिस तरह से बीजेपी की जानिब से हुक्मरान जमात है जो इंडिया की, उनकी जानिब से मोहसिन कायनात अल्लाह के पैगंबर रहमतुल आलमीन के खिलाफ जो उनकी शान में गुस्ताखी की गई है, यकीन जाने जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हमारे जितने मुस्लिम सेनेटर्स हैं उनके जज्बात मजरू हुए, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है, उतना ही हम गैर मुस्लिम सेनेटर्स को अफसोस हुआ है, हमारे दिल भी दुखी हुए हैं। जनाबे आले, ये बीजेपी का बयानिया है, ये हिंदू मजहब का बयानिया नहीं है। हिंदू मजहब ने हमेशा तमाम मज़ाहिब के हमें सबक दिया है कि तमाम मज़ाहिब का भी उतना ही एहतराम किया जाए जितना अपने मजहब का एहतराम किया जाता है। तो हम एक शख्स के या एक जो मोदी सोच वाली आरएसएस की सोच वालों को किसी मजहब से हम नहीं मिलाते, ये उनकी सोच है और उन्हीं का वतीरा रहा है। उन्होंने हमेशा, आप ये देखें कि मोदी जो सोच है, मोदी सोच ने तो वहां के अछूत हिंदुओं पर भी जिंदगी हराम की हुई है, वो उनके अपने मजहब के लोग हैं, उन पर भी उन्होंने जिंदगी हराम की है। तो मुसलमानों के ऊपर तो उन्होंने किया है, मगर अपने पर भी किया हुआ है। तो जनाब आला, यहां पर गिलानी साहब ने कहा कि ये उम्मा के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए स्यादन है। मैं कहता हूं ये इंसानियत के लिए स्यादन है, पूरी दुनिया के लिए स्यादन है कि हुजूर पाक की शान गुस्ताखी की जा रही है। मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि जो एक सच्चा मुस्लिम है, जो एक सच्चा अगर कमजोर अकायद का भी मुस्लिम है, मगर जब हुजूर पाक की शान के हवाले से बात आती है तो वो अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी तमाम कीमती चीजों से ज्यादा हुर्मत रसूल पर कुर्बान हो जाता है। उसकी हुर्मत रसूल के लिए वो अपनी जान कुर्बान के लिए तैयार हो जाता है। जनाब आला, यही मैं समझाना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि आप इस तरह से करके मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। आप देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैं सीरतुल नबी पढ़ता हूं तो उन्होंने इंसानियत पर तो रहम के साथ साथ जानवरों पर भी रहम का सलूक के लिए कहा गया। उन्होंने हमेशा कहा है कि जानवरों पर भी रहम किया जाए। तो और हुजूर पाक ने हमेशा आप देखें कि उनका इरशाद था कि किसी गैर मुस्लिम पर अगर ज्यादती होगी तो रोजे क़यामत के दिन में इस गैर मुस्लिम का वकील होऊंगा, उसकी वकालत करूंगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसी तरह से मैं जब हुजूर पाक की पढ़ता हूं कि उनके ऊपर बुढ़िया किचरा फेंकती थी, एक दिन उस बुढ़िया ने किचरा नहीं फेंका तो हुजूर पाक उनकी इयादत करने गए कि आज क्या हुआ। देखिए उनकी बर्दाश्त, उनकी यही हमने तमाम दुनिया के मज़ाहिब के लोगों को बताना है कि जो है ना हुजूर पाक रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल मुसलमीन नहीं थे। जनाब आला, मैं आपके तवस्सुत से मोदी सरकार को, पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 1 करोड़ गैर मुस्लिम अवाम का भी जज्बात उतने ही मुतासर हुए हैं जितना 21 करोड़ मुसलमान भाइयों के जज्बात मुतासर हुए। और जिस तरह से मौलाना अता रहमान साहब ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, हम मौलाना साहब आपके एहतजाज के साथ हैं। पाकिस्तान का एक गैर मुस्लिम बच्चा आपके साथ है एहतजाज में। और मैं आपके तवज्जो से कहता हूं कि जब आप इंडियन हाई कमीशन की तरफ जाएंगे तो धनेश कुमार उस कमीशन की सरबराही करेगा और इंडिया को पैगाम देगा कि पाकिस्तान के 1 करोड़ अवाम आपके इस मजलूम हरकतों के खिलाफ हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जनाब आला, आप ये यकीन जाने, यहां कामरान माइकल बैठा हुआ है, गुरदीप सिंह बैठा हुआ है और धनेश कुमार के भी सीनों पर वही तीर चले जो कि यहाँ कामिल अली आगा या मौलाना अता रहमान साहब के तीरों पर जो दिल पर चले, हमारे साथ भी, हमें भी इतना ही ठेस पहुंचा है। और जब मैंने ये सुना तो मैं यकीन जानो मैं रो पड़ा था कि किस खबीस ने इस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वो मैं कहता हूं वो तो इंसान नहीं है, इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल। विहाड़ी शहर और गुर्दनवा में चोरियों डकैतियों की वारदातों का सिलसिला मुसलसल जारी है। थाना सिटी की हदूद शहर के वस्त में वाक़या मोहल्ला काले टाउन में 5 मुसल्लह डाकू शमीम अख्तर नामी खतून के घर दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुसल्लह मुलजमान ने घर में रखे 11 तोले तलाई जेवरात और 6 लाख रुपए नकदी समेत दीगर कीमती सामान लूट लिया। मुलजमान ने मज़ामत पर घर में मौजूद खवातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासरा ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी है। ताहम ताहाल ना तो मुकदमा दर्ज किया गया है, ना ही मुलजमान का सुराग लगाया जा सका है। इससे कबल भी पिछले चंद रोज़ में इसी महल्ले में डकैती की मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल किसी भी मुलजमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और RPO मुल्तान से नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। शमीम अख्तर मेरा नाम आ, जोजा बशीर अहमद आ मेरा नाम, मियाँ का नाम, तो लिहाजा कॉलेज टाउन 7 नंबर गली असी रहने आ, रहायशी असी उत्थे दे, अपना मकान आ, बच्ची दे नामे आ। तो वो आए 3 बजे आए आ, उन्होंने चोरी की, हर चीज़ चुकी, साढ़े मोबाइल भी खींच लिया, उन्होंने परस मेरा लैके मंग के मेरे को खो के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆ, ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਦਸਤੀ ਪਰਸੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, 11 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ, कोई चीज़ नहीं छड़ के गए। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलन्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिया मुमताज़, अदारा अपना घर जेलम ओल्ड एज हाउस। आज मैं आपको एक रिसेंटली जो डेथ हुई है कल कहानी सुनाने लगी हूँ। कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों को इमोशनल करूँ, मेरा सिर्फ ये पैगाम होगा कि खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनकी कदर करें। ये जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ना पीछे कोई दुआएं रहती हैं, ना कोई ध्यान रखने वाला रहता है। यही समझ लें, चाहे इंसान बूढ़ा भी हो जाए, फिर भी जो वालिदैन होते हैं ना, वो ही सहारा होते हैं औलाद का। तो बात इस तरह है कि 2013 में हमारे पास एक औरत आई थी जिसका नाम अम्मा रानी, ये तलागंग फतेहपुर से थी। जो इसका बेटा छोड़ने आया था उसका नाम था रफाकत अली। और मैंने इसको पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? कहती है मेरे 2 बेटे हैं, एक रफाकत अली है, एक लियाकत अली है। और लियाकत अली जो है वो बाहर के मुल्क में होता है, पता नहीं किधर होता है, उसको कुछ नहीं था पता, बस ये कहते थे दूसरी कंट्री च होता है। मैंने कहा ठीक है। हमने बस उसको अपने पास रखा है, हफ्ता 2 रही है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया रफाकत अली को कि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तो इसको ले जाओ, 2 दिन इसकी खिदमत कर लो। लेकिन वो आया, लेने ज़रूर था इसको, लेकर इसको वापस भी गया और 2 वीक बाद इसको वापस ले आया। आते ही ना मुझे कहती है कि मामा जी हूँ मैं ना रोंदी ना मैं तंग कर दी। मैंने कहा कि क्या ऐसा जादू हो गया? उसका बेटा भी कह रहा है कि अब ये तंग नहीं करेगी, मेरा वादा है। जब वो रफाकत अली चला गया है यहाँ से, तो मुझे कहती है नहीं मामा अंदर आ। मैं अंदर गई हूँ, मैं मुझे कमीज़ उतार के बताया उसने, इतने इतने डंडों के निशान आज तक नहीं मुझे भूलते, सर से लेकर पाँव तक इतने इतने बड़े नील पड़े हुए थे। कहती है नहीं माए मैं ना होने जाती, मैनू पुत्र बहुत मारता है। बहरहाल
वो जब बेटा उसके छोड़ के चला गया तो मुझे फ़ोन करके ये पूछता रहा है हमेशा कि आप जो हैं मेरी माँ का बस जब ये डेथ होगी मुझे तब बताना कि ये मर गई है तो इसको दफना देना। मैंने कहा बड़ा भाई हिस्सा तो जब भी मुझे फ़ोन करता था तो कहता था कि मेरी माँ मरी है हजे कि नहीं, तो मैं बहुत परेशान होती थी। फिर ये हुआ ये कि 9 माह पहले उसकी ना आंखों का हमने ऑपरेशन कराया, ज़रा उसकी कम नज़र आता था, बिल्कुल बल्कि नज़र ही नहीं था आता। तो 9 माह पहले फिर हमने उसको बताया कि रफ़ाकत अली तेरी माँ का हमने ऑपरेशन करवाया, तो ज़रा खबर ही लेने आ जाता। खबर क्या लेने आया, उसको अंदर बिठाया उसको, तो उसको आंखों में उंगलियां मारनी शुरू कर दी उसने कि तेरा ऑपरेशन क्यों कराया। मेरे मुलाजम को आवाज़ आई है, वो दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा अम्मा रानो क्यों रो रही है। कहती है मेरे पुत्रे मैनू मारिया, अखियां में उंगलियां मारी, तेरा नज़र क्यों आता, क्यों ऑपरेशन कराया मैं। देखिए जो बेटा मुझे पूछता था कि मेरी माँ मरी है कि नहीं, ठीक 1 माह बाद मुझे लाहौर से फ़ोन आता है किसी शख्स का। उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ पे एक अम्मा रानो रहती हैं, उसकी वालिदा का नाम रानो है, तो हमारी ना उनसे बात करा दें। मैंने कहा वो इस काबिल नहीं है कि बात करें क्योंकि उसका जहन ठीक नहीं है। तो वो कहने लगा कि मैंने कहा कि आप मेरे से बात कर लें। कहता है कि बात यह है कि जो अम्मा रानो का बेटा है ना रफ़ाकत अली, उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो दुनिया से जा चुका है। मैंने आसमानों की तरफ देखा, मैंने कहा वाह मेरे रब, जो अपनी माँ का पूछता था कि वे दुनिया से गई है कि नहीं, आज वो खुद चला गया। एक बच्ची 2 साल की और एक बच्ची 4 साल की छोड़ के। बड़ा मुझे इंतहाई दुख लगा। फिर मैंने कोई बंदोबस्त किया, मैंने लाहौर वालों से कहा कि बेटे का मुंह देख ले, हमारी ये ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि फ़लाँ बस पे बिठा दें तो आप इसको तलागंग भेज दें, वो फतेहपुर ही उतारेगी। मैंने फिर उसको बिठा दिया। तीसरे दिन कोई उनके पड़ोसी फिर वापस छोड़ के चले गए। उसके बाद फिर मैंने इसके बेटे को ढूंढा जो लियाकत अली था। मुझे किसी ने बताया कि लियाकत अली जो है ना वो लेक्चरार है इधर इस्लामाबाद में, ठीक है। तो उसको बुलाया, फिर हमने कहा कि नए सिरे से आप आके फॉर्म फिल करें या फिर साइन कर जाए कि मेरी माँ आपके पास है, तो ज़ाहिर है आपकी अमानत है, माँ है आपकी। बस आया, बड़ी मुश्किल से आया, बुला बुला के साइन किया और चला गया। अभी 3 दिन पहले उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी अम्मा रानो की। मैंने ये किया कि मैंने इसके बेटे को फ़ोन किया लियाकत को। तो लियाकत को मैंने कहा कि बस ज़हनी तौर पे रेडी रहना क्योंकि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तो किसी वक्त भी आपको आना पड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने मुझे 3 दिन नहीं पूछा कि कैसी हालत है या क्या है क्या नहीं। लिहाजा वो कल जब उसकी डेथ हुई है 3 बजे, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा कि लियाकत तेरी वालदा दी डेथ हो गई तो हुण की करना है। कहता नहीं ग्रां विच ना दस्यो तो बस मैं आमना वा पिया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि कितने बजे आओगे। कहता है मैं आऊँगा 9 बजे। हमने कब्रगान को कह दिया कि 9 बजे कब्र तैयार रखना। उसने कब्र तैयार कर ली। ये 9:30 बजे पहुंच जाए तो आके बैठ गया यहाँ पे। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तेरी वालदा है 100 बीघे ज़मीन की मालिक है, 100 बीघे ज़मीन की। तो मैंने कहा कि अगर आप इसके कब्र दफन का करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। कहता मैडम आप मुझे पहले बताते, मैं पैसे तो लेके आता। मुझे इतना शॉक्ड हुआ। ये चीजें पूछने वाली होती हैं। कल से मैं बहुत, मेरी तबीयत खराब है इसी वजह से कि या अल्लाह औलाद देना, नेक देना, सालिया देना, कदर करने वाली देना,
उसके बाद मैंने कहा माँ का मुंह तो देख ले, कहता देख लेना। फिर मैंने कहा कि साथ जाओ, जाके दफनाओ। तो गया हमारा ड्राइवर, साथ लेकर गया इसको। वहाँ पे मैयत रखी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जनाजे के लिए। जाहिर है एकदम तो कोई भी नहीं आता। वहाँ पे ऐसे चोरी भागा है कि ना तो उसने जनाजा पढ़ा है, ना उसने मट्टी डाली है। आप लोगों को आजकल की जो जनरेशन है, फिर दोबारा यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने वालिदैन की कदर करें। हम तो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, हम खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे। हमने अब देखो आप सबके सामने हमने जो किया 8 साल लीला किया, अल्लाह रास्ते किया, अल्लाह हमारा कबूल करे। और आज का भी कब्र का दफन का वो भी हम ही कर रहे हैं, अल्लाह हमारा कबूल करे। मैं ये सारा इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बहुत मेरी माँ की खिदमत की है और ये सारा 8 साल तक इन्होंने खिदमत की है और सारा कुछ ये जनाजे का भी ये कर रहे हैं, कब्र भी सारे एक्सपेंडिचर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इनका बहुत ज़्यादा हमारी वालदा का वो मतलब खिदमत बहुत अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से मुकामी बस स्टैंड पर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरान के लिए सेमिनार का इनकाद किया गया। एडिशनल IG PHP नज़ीर अहमद गाड़ा के हुक्म पर और SP पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की खुसूसी हिदायत पर एजुकेशन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रऊफ हसन ने अपने लेक्चर में ड्राइवरान से कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसा से बचाव मुमकिन है। पहला बुनियादी असूल गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हुए तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें। रॉन्ग ओवरटेक, ओवरलोडिंग और ओवर पैसेंजरिंग से भी बचना है। सवारियों की सेफ्टी की अवलीन तरजीह देते हुए ड्राइवर्स को एहतियात से ड्राइविंग करनी है। बिलखसूस रात के वक्त ड्राइवर्स को चुस्त रहने की तलकीन भी की गई। सड़क पर होने वाले गलती या किसी किस्म की खिलाफ वर्जी आपके लिए या फिर दूसरों के लिए ख़तरनाक नतीजे के अमल हो सकती है। गलती हरगिज़ ना करें। सड़क पर हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। दूसरों को पहले गुजरने का मौका दें। हाईवेज़ पर मोटरवे पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस मिलकर कमर्शियल बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। अंडर एज अफराद अपने परजोश रवैये की वजह से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते और ट्रैफिक अलामात के साइन और असूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी तरह कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हजरात भी मौजूद ओवरटेकिंग का शौक़ और तेज़ रफ्तारी का जुनून भी जानलेवा हादसा का सबब बनता है। आगाही मुहिम का बुनियादी मकसद हादसा से बचाव और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी का शऊर उजागर करना है। मौजूदा सूरत हाल में हीट व्यू से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने में मदद फराहम करें। किसी भी किस्म की हेल्पलाइन के लिए 1124 पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, वेहाड़ी। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन।
जी बिल्कुल, इंडिया के हुक्मरानों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ उलमा कौंसल के ज़ेर एहतमाम विहाड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़यादत सरपरस्त आला अहले सुन्नत मुफ्ती हयात कादरी ने की। उन्होंने कहा कि इंडिया के गुंडों की जानिब से आका की शान में गुस्ताखी किसी सूरत कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इंडिया के हुक्मरानों को दहशतगर्द करार दे। उन्होंने कहा कि इंडिया के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और उसकी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करता तो गैरत का तकाजा है कि हम उसकी बनी हुई हर चीज़ को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमारे नबी के खिलाफ जो ज़बान बोली गई और जो हाथ उठेगा हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे। एहतजाजी मुजाहरे इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच टिब्बा सुल्तानपुर की सरबराही में मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों और मुकामी पुलिस से एलियट फोर्स की भारी नफरी का चौक मेतला सरदार टाउन 166 WB में क्रैकडाउन। ओड राजपूत बरादरी के 6 अफराद गिरफ्तार जो सादा लो अवाम को मोबाइल डीलिंग, जैज़ कैश, जीतो पाकिस्तान लॉटरी जैसे फ्रॉड के लूटने में मसरूफ़ थे। क्रैकडाउन के दौरान मशहूर मरूफ नौसरबाज गिरोह अब्दुल शकूर वल्द वली मोहम्मद ओड, अब्दुल्ला उर्फ लाला वल्द हाजी मोहम्मद ओड, मोहम्मद यूसुफ वल्द वली मोहम्मद ओड, अब्दुल रऊफ उर्फ रूबा ओड, मोहम्मद रमज़ान वल्द अब्दुल्ला ओड, मोहम्मद मनीर वल्द अब्दुल शकूर कौम ओड सकना 166 WB सरदार टाउन को गिरफ्तार किया, जो अपने घर में मुख्तलिफ दफातर बनाकर लोगों को फ़ोन के ज़रिए लूट रहे थे। मौके से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, विजिटिंग कार्ड, जेली करेंसी, GLI गाड़ी और मुख्तलिफ अशिया बरामद हुई। ये गिरोह पूरे पंजाब के लिए चैलेंज बना हुआ था। टिब्बा सुल्तानपुर की पुलिस इन मुलजमान के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और 2 मुकदमा दर्ज करके हवालात में भी बंद कर दिया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, MP विहाड़ी मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने हुकूमत पंजाब की तरफ से कैम किए गए सस्ते घी, आटे, सब्जियों और फ्रूट्स के स्टॉल्स का दौरा किया, लिस्टें चेक की और आवाम से उन सब अशिया खुर्दोनोश के सस्ते रेट्स की आसानी से फराहमी के मुतालिक बातचीत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को सस्ते रेट्स पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और ख़ास नज़र रखी जाएगी। सस्ते रेट्स पर आवाम को इन अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। नजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताजर बरादरी के शुक्रगुजार हैं कि अवामी रिलीफ के लिए वो तावन कर रहे हैं। इस मौके पर चौधरी शाहद नियाज भुट्टो, AC विहाड़ी, सैयद वसीम हसन, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान इरशाद हुसैन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राव खलील अहमद, सदर करियाना एसोसिएशन असलम मदनी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख जफर शहजाद, यूसुफ जट, राजा रियाज, आसफ राजपूत, मियाँ इब्राहिम, मलक वकास, काशिफ कंबो भी उनके हमरा थे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್ಸುಂ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರುകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത്
Supernatural. Laza Ice Creams since 1970. से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। अभी आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मारूफ एंकर और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। जराए के मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत को तबीयत की नासाजी के बाइस हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में दम तोड़ गए। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। Double Up Safe House. Safeguard Liquid Honey. से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। देखिए, रेस्क्यू जराए हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब वो आमिर लियाकत के घर में दाखिल हुए हैं तो उनका एक ड्राइवर जो है वो उस वक्त घर में मौजूद था, फिर साथ ही साथ उनका जनरेटर भी जो है वो चल रहा था। तो अभी इस मामले की तहकीकात जो है वो इस अंदाज में की जाएंगी कि क्या कोई धुआं भर जाने का ये वाकया है या ये कोई और मामला जो है वो इनके साथ पेश आया है। तो अभी ये 3-4 चीजें जो है वो सामने आई हैं जिसको पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि पुलिस ने भी रेस्क्यू जराए से ही से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, सर MS का लक़ब पाने वाले पाकिस्तानी नौजवान सलमान को साबिक वज़ीर आज़म ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हमरा सर MS के लक़ब से नवाजा था। डॉक्टर सलमान ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये सब मेरे असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, जिनकी बदौलत मैं इस काबिल बना कि आज मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से डॉक्टर भी बन गया हूँ। अपने इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। डॉक्टर सलमान का मज़ीद कहना था कि मेरा अज़म सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत करना है। अगर अल्लाह ने मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ज़रूरतमंदों के काम आऊँ। मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहूं। मज़ीद डॉक्टर सलमान का कहना था कि मैंने अपनी मेहनत से ब्लैक बेल्ट भी हासिल की। ऐसा मेरे इंस्ट्रक्टर की बदौलत ही हुआ, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, जिसने मेरे अंदर मज़ीद मेहनत करने के जज्बे को परवान चढ़ाया। मैंने इरादा किया कि मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में दिन रात मेहनत करूंगा। नौजवानों को पैगाम देते हुए डॉक्टर सलमान का कहना था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिस तरह मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का तसव्वुर रखते और दिन रात मेहनत करके हासिल भी किया, इसी तरह आप लोग भी दिन रात मेहनत करें और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते जाएँ। आखिर में डॉक्टर सलमान ने कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से ही पूरे होते हैं। जो कदम नहीं उठा सकते उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। जी യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। हुर्मत रसूल की मोहब्बत और पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों के साथ इज़हार यकजहती रैली पायलट सेकेंडरी स्कूल से निकाली गई, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा, अंजुमन ताजरान, मुख्तलिफ स्कूल्स जिनमें पायलट सेकेंडरी स्कूल, मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम सेकेंडरी स्कूल, कलियाल शहरों नेक आलम शाह स्कूल के तलबा, शहरियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका रैली लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक ग़ुलामी रसूल में जान बे कुर्बान है, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे।
शौरका रैली ने पाकिस्तान के झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज की तरफ से जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है दर्ज थे और शौरका रैली में बड़ा जोश व खरोश था। रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप के सदर चौधरी महमूद, डीओ चौधरी निसार अहमद, महकमा तालीम के मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद सलीम चौधरी, रुखसार तंजीम गैर जरीदा मुलाजमीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर राशिद इकबाल बज़मी, असातिज़ाए कराम, वकला, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। हाफिजाबाद थाना सदर पुलिस चौकी सोलंगीन आवान के इलाके में मवेशी चोरी उरूज पर पहुंच गई। न मुकदमा दर्ज न मवेशी बरामद। पुलिस गश्त की बजाय चौकी तक महदूद। देहाती सरापा एहतजाज बन गए। हाफिजाबाद नवाकोट इलाका पुलिस चौकी सोलंगी आवान थाना सदर के देहातियों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में कहा कि अरसा दराज से मवेशी चोरी की वारदातें हो रही हैं। पहली रात को मवेशी खोल लिए जाते थे मगर अब दिन दिहाड़े मवेशी चोरी हो रहे हैं। मवेशी चोरी की रेस्क्यू 15 पर कॉल की जाती है। पुलिस चौकी में इत्तला देते हैं, किसी एक वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और न ही उनके मवेशी बरामद किए जाते हैं। पुलिस चौकी सोलंगी आवान के मुलाजिम शाम के बाद कभी सड़कों पर गश्त करते दिखाई नहीं दिए। दबकर चौकी में ही बैठे रहते हैं। चंद दिन में भैंस और कुर्बानी के बकरे दिन दिहाड़े चोरी हो जाते हैं मगर पुलिस चौकी सोलंगी आवान थाना सदर मौके पर पहुंचना ही गवारा नहीं करते। अगर 2 बच्चे लड़ते हों तो दिहाड़ी लगाने के लिए फौरी पहुंच जाते हैं। खादिम आला पंजाब इसका नोटिस ले और इन करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके चोरीशुदा मवेशी बरामद करवाए जाएं। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह क्या बात है। बोनस की से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। अहम खबर शेयर करते हैं। दीपालपुर प्रेस क्लब रजिस्ट्रार दीपालपुर के एजाज में इशाइया मुनक्किद हुई। सहाफियों के 50 रुकनी वफ्द ने शिरकत की जिसकी सदारत हाजी मोहम्मद अशफाक चौधरी ने की। चेयरमैन राना इरफान मुनीर और रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सेक्रेटरी मोहम्मद आबिद मुगल ने भी शिरकत की। राजा नबील कियानी ने कहा कि दीपालपुर प्रेस क्लब रजिस्ट्रार दीपालपुर हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर रहा है। मेहनत और लगन से काम करने वाले सहाफी की कदर की जाती है। उन्होंने कहा कि दीपालपुर में सियासी मैदान में उतरने का मकसद अवाम को हकीकी आज़ादी, तिब्बी सहूलियात की मुफ्त फराहमी, तालीम के शोबे को मजबूत बनाने के लिए अपनी जेब से यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं। राजा नबील कियानी ने कहा कि दीपालपुर की अवाम लुटेरों से निजात चाहती है। सदर पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद राजा नबील कियानी ने कहा कि दीपालपुर में तमाम देही इलाकों में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मोबाइल टीमें काम कर रही हैं जो माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल हैं। तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी मुमकिन बनाई जा रही है। हमारा मिशन लूट मार नहीं बल्कि हकीकी मानों में अवाम की खिदमत करना है। आखिर में उन्होंने मोहम्मद आबिद मोहल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इशाइया की तकरीब में सीनियर सहाफियों में मसूद अली हाशमी, सैयद हसन शाह पीरजादा, इफ्तिखार अहमद सैफी और दीगर तमाम प्रेस क्लब के सहाफियों ने शिरकत की। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह क्या बात है। बोनस की से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। नवाही गांव कड़ियाला में दरबार बाबा सुंदर शाह वली के सालाना उर्स का एहतताम हो गया।
मेले के आखिरी रोज कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ। मैच के मेहमान खुसूसी सैयद जुल्करनैन हाशमी, चेयरमैन अमर मीडिया ग्रुप सैयद जहीर अब्बास शाह, शेख मोहम्मद शरीफ, ईसा खान, मुस्तनसर शरीफ, जावेद इकबाल, अरसलान भाई, पाक फौज की शान फौजी आमिर रशीद, बॉक्सर अबू जर बट, सैयद जुनेद हाशमी थे। मैच में कड़ियाला कबड्डी क्लब और अंबा कबड्डी क्लब शेखपुरा की टीम के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें कड़ियाला कबड्डी क्लब ने अंबा कबड्डी क्लब को 36 के मुकाबले 42 पॉइंट्स करके मैच जीत लिया। मेहमान खुसूसी सैयद जुल्करनैन हाशमी ने दोनों टीमों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर सैयद जुल्करनैन का कहना था कि कबड्डी मैच का कौमी खेल है, इसमें मशगूल नौजवान मुनशियात और दीगर बुराइयों से दूर रहते हैं। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, विहाड़ी में एक और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार। जी बिल्कुल, विहाड़ी में खतून के साथ जिनसी ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया है। थाना ठिंगी की हदूद में वाक़या गांव 91 WB के रहायशी जन्नत बीबी ने अपनी वालदा और चचा के हमरा मीडिया को बताया कि मार्च में उसे अरफान और नज़ीर वगैरह ने घर के बाहर से अगवा कर लिया था और कैमपुर के नवाही बस्ती ख्वाजा में बाअसर शख्स इमरान शाह के डेरे पर ले गए, जहाँ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इमरान शाह समेत दीगर की जानिब से गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। जबकि 2 हफ्ते बाद अदालत में चचा के साथ जाने का बयान दिया तो उसे वापस घर आई, लेकिन मुल्ज़मान तहाल खामोश रखने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जन्नत बीबी ने बताया कि उसकी वालदा की मुद्दत में पुलिस थाना ठिंगी ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मुल्ज़मान अरफान, नज़ीर, इमरान शाह वगैरह को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उन्हें मुल्ज़मान की जानिब से मुसलसल जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। जन्नत बीबी ने अपनी वालदा शकीला बीबी और चचा मोहम्मद अली के हमरा RPO मुल्तान IG पंजाब से नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने और उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सज़ा का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर। इमरान शाह ने तस्वीरां बनाई ने पिस्टल लैके खलरिया मारदा कुटदा रहा है। दूसरे बंदे भी सी, अतीक शाह सी, रफीक शाह सी, आमिर शाह, बाकिर शाह, इन्होंने उत्थे तस्वीरां बनाइया ने उत्थे खलो के। नदीम भी सी नाल, ये सारे सन तस्वीरां बनाते मारदे कुटदे रहे सी। फिर मेरे अब्बू ते अम्मी चाचू गए सी लैन मैनू, उन्होंने जुल्म किया मेरे नाल, उन्होंने ज्यादती की। इरफान साहब लैके गए मैनू, उन्होंने ज्यादती बड़ी की मेरे नाल। इन्होंने शामा ने मिल के सानू मारिया कुटिया, मार कुट के बजाए साढ़े सामने बच्ची नूं मारते रहे कुटते रहे। साड़ी पेश को नहीं गई सर ते DIG साडा मुतालबा है भी मेरी बच्ची नूं इंसाफ दिता जाए, सानू इंसाफ दिता जाए। साडी रोज़ी नहीं पूरी होंदी, ओह डाडे ने पे साडे तो अमीर बंदे ने जी। मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। डिप्टी कमिश्नर जेहलम कामरान खान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर दीना, SDO हाईवे और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के हमरा रिवर बेड जेहलम का दौरा। कैदियों की सहूलत के लिए बख्शी खाना को अपग्रेड करने, बख्शी खाना इमारत पर लाइटिंग और सफाई सुथराई की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बख्शी खाना को पेंट करके वॉशरूम्स की हालत जार भी संवारी जाए। इन्होंने महकमा बिल्डिंग को लाइट्स और इमारत की मरम्मत के काम की हदायत भी जारी कर दी। जो जिंदगी को फिर से जीना जानते हैं वो सुपर सोचते हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। रहीम यार खान सादिकाबाद में महंगाई के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, जिसमें खवातीन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को रिलीफ दे। खवातीन विंग ने प्रेस क्लब के सामने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने एहतजाज प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सादिकाबाद के सामने एहतजाज किया। खवातीन और बच्चों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर चीनी, घी, ऑयल, आटा महंगा होने के नारे दर्ज थे। एहतजाज करते हुए खवातीन और बच्चों का कहना था कि ज़रूरियात जिंदगी की तमाम अशिया, गंदम, घी, दालें, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा करके गरीब की खरीद से बहुत दूर है। लोगों पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया, जिस पर हमने एहतजाज किया कि महंगाई का खात्मा करे ताकि एक गरीब आदमी भी एक वक्त की रोटी सुकून से खा सके। रिपोर्ट कर रहे थे मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। DPO एबटाबाद सज्जाद खान की हदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस के हवाले से कार्रवाइयां जारी। सीनियर मोटर व्हीकल एग्जामिनर मोहम्मद अनवर खान, DSP ट्रैफिक पुलिस समीना जफर के हमरा गलियात में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस चेक की गई और प्रेशर, हार्न, गैर जरूरी लोहे के जंगले उतारे और गाड़ियों की फिटनेस और सर्टिफिकेट और दीगर कागजात चेक करते हुए खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का अमल भी लाया गया। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. गोल! लो, सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। मैं तेरे दिल दे काबिल नहीं, ए दौलत मैं की करनी है, ए दौलत मैं की करनी है। मेरे घर डंग दाटा नहीं, मोहब्बत मैं की करनी, मोहब्बत मैं की करनी है। हुकूमत दी ये खुशखबरी देओ हाकम दे पुत्र, हुकूमत दी ये खुशखबरी देओ हाकम दे पुत्र नो। मैं एक महकूम दा बच्चा, हुकूमत मैं की करनी, हुकूमत मैं की करनी है। शरारत शौक तो कर दे सदा बच्चे अमीरां दे, शरारत शौक तो कर दे सदा बच्चे अमीरां दे। मैं एक मजदूर दा बच्चा, शरारत मैं की करनी, शरारत शौक तो कर दे सदा बच्चे अमीरां दे। मैं एक मजदूर दा बच्चा, शरारत मैं की करनी, शरारत मैं की करनी है। मैं सब कुछ वेख ते सकना ते कुछ भी ले नहीं सकदा, मैं सब कुछ वेख ते सकना ते कुछ भी ले नहीं सकदा। मैं नाबीना चंगावा, बसारत मैं की करनी, बसारत मैं की करनी है। इकट्ठा रहन मुश्किल है जिवें तू ते मच्छर दा, इकट्ठा रहन मुश्किल है जिवें तू ते मच्छर दा। जे मुल्ला ओ ते तू होना ते जन्नत में
जे मुल्ला हो ते तू होना ते जन्नत में की करनी जन्नत में की करनी है वल्लो मैनू सदा लोरी गुलामी दी मेरे पुरखा वल्लो मैनू सदा लोरी गुलामी दी असीरी विच है लूलू दे बगावत मैं की करनी बगावत मैं की करनी मैनू मालूम है आबिद कमाना है ते खाना है मैनू मालूम है आबिद कमाना है ते खाना है मेरे अथरू ही नहीं सुख दे मुशक्कत मैं की करनी मुशक्कत मैं की करनी है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, विहाड़ी में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी राणा शाहद परवेज़ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जब वो पुलिस लाइन पहुंचे तो एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बुशरा जमील, डीएसपी हेडक्वार्टर रोबीना अब्बास और दीगर ने इस्तकबाल किया। डीपीओ विहाड़ी ने यादगार शोधा पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। इस मौके पर शहीद के बेटी ने फूलों को गुलदस्ता पेश किया, जबकि पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने पुरजोश सलामी पेश की। इस मौके पर डीपीओ विहाड़ी का कहना था कि शोधा हमारे माथे का झूमर है, इनकी फैमिलीज़ हमारी फैमिलीज़ हैं और इनकी हर किस्म की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम पुलिस शोधा की फैमिलीज़ और बच्चों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पुलिस लाइन विहाड़ी का भी विज़िट किया और वर्किंग का जायज़ा लिया। उन्होंने डीपीओ ऑफिस में स्टाफ से तारफ़ी मीटिंग भी की। काबिल अज़ी पुलिस लाइन में क्राइम मीटिंग ली और मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर बुशरा जमील, डीएसपी रोबीना अब्बास, डीएसपी मियां अब्दुल रऊफ और फ़रक जवेद समेत ज़िला भर के तमाम एसएचओज और ब्रांचेज हेड्स भी इस मौके पर मौजूद थे। डीपीओ विहाड़ी राणा शाहद परवेज़ का कहना था कि कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए कानूनी तकाज़े ऐन मुताबिक इंसाफ की फराहमी और मज़लूम की दादरसी की जाएगी। मुआशरे का हर फर्द पुलिस के लिए मुअज़्ज़ज़ है। ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों के मसाइल मेरिट पर हल करने के लिए हम वक्त मौजूद हूँ। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पेशा वराना सलाहियत और बोरोकार लाकर बिला तफरीक क्रैकडाउन किया जाएगा। इलाके को जराइम से पाक करने के लिए हम सबको विजिलेंट प्रोफेशनल और एक टीम वर्क की तरह काम करना होगा। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान। करप्शन मिशन है इनका, मुगर जाना इनकी पहचान। सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान। किसी ने सिंध खाया है, कोई पंजाब को खाए। किसी ने सिंध खाया है, कोई पंजाब को खाए। स्विस बैंक हैं इनके, ये फिर भी हाथ फैलाए। दिलों में कुफर है जिंदा, मगर मुर्दा इनका ईमान। सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान। जो लीडर तेरे मेरे हैं, ये सारे चोर लुटेरे हैं। जो लीडर तेरे मेरे हैं, ये सारे चोर लुटेरे हैं। अवाम को मिले फाके, इनका खाना बटेरे हैं। लगाते थे झूठे नारे, देंगे रोटी कपड़ा मकान। सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान। तालियों में तालियां।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। सीनियर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट असदुर रहमान ने रोजाना की बुनियाद पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत लोगों के मसाइल सुने। पेश होने वाले लोगों के मसाइल दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को मार्क करके दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत की और कंप्लेंट सेल अफसरान को हिदायत की कि लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर दरख्वास्तों की फॉलोअप रिपोर्ट पेश की जाए। किसी भी वक़ुआ की सूरत में FIR का हर शहरी का हक है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में मेरे पास तशरीफ लाएं। अवाम-उन्नास पुलिस से मुतल्लिका या दीगर किसी भी मसले की सूरत में बगैर किसी सिफारिश पर्ची के मुझे मिल सकते हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। कानून और इंसाफ की बालादस्ती पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। ये कहना था DP असदुर रहमान का। रिपोर्ट रवि है एतबार रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। एसपी शहीद बेनज़ीराबाद जनाब अमीर सऊद मक्सी के अहकामात पर लेडीज एहलकार जिला के मुख्तलिफ थानों में बतौर मुहर्रर तैनात। पहले मरहले में 6 लेडी एहलकारों को शहीद बेनज़ीराबाद के थाना A सेक्शन, B सेक्शन, एयरपोर्ट, सकरन, काजी अहमद और थाना तालुका में बतौर मुहर्रर तैनात कर दिया गया है। लेडी पुलिस एहलकारों ने मुतल्लिका थानों में ज्वाइनिंग करके अपना काम भी शुरू कर दिया है। महकमा पुलिस ख़वातीन मुलाजमान को भी बराबरी के मौक़े फ्राहम करने के अज़ाइम पर अमल पैरा है। थानों में ख़वातीन एहलकारों की दफ्तरी काम में तैनाती बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है, जिससे ख़वातीन एहलकारों में खुद एतमादी पैदा होगी और ख़ास तौर पर थानों में आने वाली मुतासरा ख़वातीन को अपने मसाइल बयान करने में भी आसानी होगी। SSP मलीर सऊद मक्सी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। कराची के इलाके औरंगी टाउन थाने की हदूद में कजाफी चौक के करीब कराची के निजी महंगे अस्पताल में अताई डॉक्टरों की भरमार। कम तनख्वाह पर अताई डॉक्टरों को माहाना तनख्वाह पर रखा जाता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की लापरवाहियां। अताई डॉक्टर के हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इससे पहले भी इस किस्म के नाखुशगवार वाकयात अस्पताल में हो चुके हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम डॉक्टरों की दस्तावेज चेक करने के बजाय सिंध भर के कमीशन का लेटर बनाकर दे दिया। अताई डॉक्टर अक्सर करीबी दोस्त जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनके नाम पर अस्पताल को रजिस्टर करवाया जाता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की सुस्ती की वजह से एक और जान चली गई। लवाहिकीन की गरिया जारी बच्चे की मां चीख चीख कर रोती रही। SHO अतीक अहमद आफरीदी की जानिब से मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। साबका वफाकी वजीर सेहत मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ का मॉडल बाजार हाफिजाबाद का दौरा। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के बारे में दुकानदारों और खरीदारों से दरियाफ्त किया और मॉडल बाजार इंतजामिया से इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग ली और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. लो, सूख गए दांत, अब कोई नहीं निकाल सकता।
जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का। पंजगूर से है और मैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहा हूँ, लेकिन हाल ही में सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी फाइनेंस भी था और सेक्रेटरी हेल्थ अप्रैल से पहले में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे कोशिश भी की कि अवाम की भलाई के लिए और फलाह बहबूद के लिए जहाँ जहाँ हो सकता है कर लें। हुकूमत का, क्योंकि वैसे तो सरकारी मुलाजिम हमारा फ़र्ज़ भी है कि हुकूमत का जो एक विज़न है, एक सोच है, एक हुकूमत के जो प्लान्स होते हैं, वैसे सरकारी मुलाजिम हमारा काम उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना। तो कोशिश की है कि जहाँ भी गए हैं कोशिश की है कि ऐसे काम कर लें जो कि इलाके की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेहतर हो। तो एजुकेशन में जो बहुत बड़ा चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये बात एक फैक्ट है कि बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी उस तरह की सहूलियात, मायूसी भी पब्लिक में होती है। मतलब इस वक्त भी अगर हम उसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट जो एक एक्सपेंडिचर्स हैं तकरीबन 60% से ज़्यादा हैं, जो कि आम आवाम अपने जेब से खर्च, मतलब सरकार जितना कर रहा है उससे ज़्यादा, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान हमने बहुत बड़ी कोशिश की कि जो सर्विसेज हैं क्वार्टर से नीचे लेके जाएं। मसलन उसमें एक हमारा जो एक इनिशिएटिव हमने ले लिया वो ये था कि बलूचिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट को टीचिंग हॉस्पिटल में करार दिलवाया, कैबिनेट से अप्रूव करवाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पीएमसी यानी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को भी हम लेके आए थे, उसने विज़िट भी किया और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है, जो कि पहली मरतबा ये बलूचिस्तान में होगा कि टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे, जिसमें 3 हमारे मेडिकल कॉलेजेस के जो हॉस्पिटल्स हैं अटैच्ड, खुजदार, तुरबत और लोरलाई। लेकिन इसके अलावा फिर जोब था, किला सैफुल्लाह, ज़ियारत, चमन, नसीराबाद, सिब्बी, कलात, जाम गुलाम कादिर हब, ग्वादर, पंजगूर, खारान और नोशकी, ये तमाम हॉस्पिटल्स अब डिक्लेयर हो चुके हैं टीचिंग हॉस्पिटल। अब टीचिंग हॉस्पिटल में ये होगा कि पहले वहाँ सिर्फ स्पेशलिस्ट की पोस्टें थी, अब वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि पर्स के लिए गायनी है, मेडिसन है, पीड्स है, सर्जरी है, ये जो बहुत सी, ये इंशाल्लाह टाइम लगेगा। 1 साल में कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह कोई अगले हो सकता है साल 1.5 साल के अंदर अंदर इसके बहुत एक अच्छे नताइज आ जाएंगे कि लोगों को, क्योंकि FCPS होल्डर्स होंगे जो जाएंगे अपने इलाकों में और वहाँ सर्विसेज दे देंगे, तो इससे एक इंशाल्लाह एक वो आ जाएगा। दूसरा जो एक हेल्थ कार्ड था जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान का जाम साहब का भी था और कुद्दूस साहब का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उसमें कि हेल्थ कार्ड तकरीबन 18,50,000 ख़ानदानों को, बलूचिस्तान के तमाम लोगों को यानी कि फैमिलीज़ हैं, इनको मिल जाएगा। और पाकिस्तान के 900 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ये इंशाल्लाह जाएंगे और उनको मुफ्त इलाज मिल जाएगा 10 लाख तक, बल्कि उससे ज़्यादा भी एक अमाउंट का। इस तरह देख लें कि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बन गया सिविल और BMC के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए भी। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, अभी भी रिसोर्सेज कहीं कहीं कम हैं, कहीं कहीं मैन पावर्स की कमी है। मसलन स्पेशलिस्ट बलूचिस्तान में है नहीं, जो इंटीरियर है, इसलिए लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इंशाल्लाह हुकूमत इसके लिए कोशिश कर रहा है कि इनको मीट कर ले या पूरा कर ले। तो इंशाल्लाह ये जो टीचिंग हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट है, मुझे पता है इसका 1 साल 1.5 साल लगेगा या इससे कम भी लग सकता है। तो इंशाल्लाह ये प्लान अगर चलता रहा तो साल 1.5 साल में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जी बिल्कुल, सिर्फ पंजगूर नहीं था बल्कि तमाम जो 8 टीचिंग DHQs उस साल बने थे, उसके बाद फिर और मज़ीद ऐड हो गए। तो इसमें 5-5 करोड़ रुपए की मशीनरी इक्विपमेंट। अब आप अगर पंजगूर गए तो आपने देखा होगा कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पहले इक्विपमेंट की शॉर्टेज थी, अब इक्विपमेंट पूरी हो गई थी। इवन कि वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी पोस्ट हो गए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह ये रिक्रूटमेंट अभी डिपार्टमेंट कर रहा है हेल्थ, तो ये पूरा कर लेंगे। तो पंजगूर के अंदर इंशाल्लाह अब टीचिंग हॉस्पिटल से ये होगा कि जिस दिन PMC इनको रिकग्नाइज़ करेगा, जो कि इंशाल्लाह करेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका रिपोर्ट आ रहा है, तो रिकग्नाइज़ करेगा तो उसके बाद फिर जो इलाके के जो रहने वाले हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हों जो कि इस वक्त क्वेटा में है सिर्फ, तो ये लोग भी जाएंगे और सर्विसेज भी दे देंगे। तो पंजगूर के अस्पताल में आप गए और आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का जो इलाकाई नुमाइंदा है मीर असदुल्ला बलूच साहब, उसने भी बड़ी मेहनत की है। और खुदावदान का जो हॉस्पिटल था 50 बेडेड, उसकी भी कई सालों से बिल्डिंग बना था लेकिन इक्विपमेंट नहीं था। 10 करोड़ का हॉस्पिटल का बिल्डिंग इक्विपमेंट चला गया और अभी रिसेंटली उसका एक्ट भी पास हो गया।
तो इंशाल्लाह हेल्थ के हवाले से, बल्कि इवन के एक और चीज़ बता दूं कि नर्सिंग कॉलेज पहले सिर्फ बलूचिस्तान में कोयटा में होते थे। अब अगर आप वहाँ गए थे तो आपको नर्सिंग कॉलेज भी पंजगूर में मिला था। पंजगूर, तुरबत, ग्वादर, जाम गुलाम कादर, हब, चमन, जोब, किला सैफुल्ला, सिब्बी, ये सब इलाकों में नर्सिंग कॉलेज भी खुल गए। तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्टेज था जो कि कभी सोच नहीं सकते थे कि वहाँ 4 साल का BS प्रोग्राम नर्सिंग में अपने इलाकों में हो जाए, जिसमें पंजगूर भी शामिल था और वही बहुत से इलाके। हम सारे हुकूमत के एहलकार हैं, हुकूमत के मुलाजिम हैं, हम सब एक ही हैं। तो जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब मेरे जो भाई हैं साले नासिर साहब, वो बैठे हैं, इंशाल्लाह वो भी उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और जो शॉर्टेज है मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर्स की अभी रिसेंटली इंट्रू हो गए, इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। जो बहुत बड़ा मसला डॉक्टर्स की शॉर्टेज है हॉस्पिटल्स में और स्पेशलिस्ट का ना होना, ये इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल 1.5 साल तक दूसरा हेल्थ कार्ड अगर आ गया तो बहुत बड़ा तब्दीली आ जाएगा। क्योंकि अब जो सबसे बड़ा हमारा जो मसला है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में जो एक बोझ है, एक लोड है, मसलन खासकर सिविल और BMC में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि जिस गरीब के पास कार्ड होगा, जिस गरीब हो या अमीर हो या जो भी हो, इसके पास जब कार्ड होगा तो उसकी फिर मर्जी है कि किस अस्पताल में चला जाए, वही अपना इलाज सिविल में कर ले या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल कोयटा में या इवन कराची में, लाहौर में। मैंने कहा 900 के करीब हॉस्पिटल्स उसके लिए खुल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह चेंज आ जाएगा। इंशाल्लाह इस पर काम भी हो रहा है और अभी आखिरी अपने स्टेज पर ही। नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे दें। पढ़ाई में एक चीज़ जो खासकर तालीम के हवाले से आपने बात की कि ये जो हमारे अंदर एक कंसेप्ट है कि सिर्फ मैट्रिक के डिग्री ले लो या सर्टिफिकेट ले लो, ये कुछ भी नहीं है जब तक अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है। बलूचिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हर साल मैट्रिक बच्चे पास करते हैं। तो जॉब्स सिर्फ सरकार नहीं दे सकता है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाएं, आप रोज़गार की तरफ चले जाएं, छोटे छोटे दुकानदारी स्टार्ट कर लें, ज़मींदारी स्टार्ट कर लें। IT का एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा। आज ई-कॉमर्स भी है, सिर्फ दुकानदारी आज ये नहीं है कि ट्रेडिशनल टाइप की दुकानदारी, बल्कि ई-कॉमर्स, इसको सीखें, इसको आगे प्रमोट कर लें, अपने आप को अपने स्किल्स डेवलप कर लें। अब सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप मैट्रिक पास का एक सर्टिफिकेट या FA पास का सर्टिफिकेट लेके आप आज की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। आप स्किल्स अपने डेवलप कर लें, आप कोई भी स्किल, मसलन IT का दौर है, जो मैंने कहा ना आगे आने वाला दौर IT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें स्किल्स डेवलप कर लें। तो इवन के एक बंदा अगर IT में स्किल्स उसके हैं और एक छोटी इंटरनेट फैसिलिटी है और वो वाशोक या खारान या शिरानी में बैठा है, तो वो भी आज अमेज़ॉन पे बैठ के दुनिया में कारोबार अपना कर सकता है। 2019 में जब कशाना दारुल उलमा जिस स्कैंडल मंसे हम पर आया तो इमरान खान के वुज़रा ने, इमरान खान की हुकूमत ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मेरा ताल्लुक नून लीग से है। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक ना नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से और ना ही किसी और सियासी जमात से। मैं एक सरकारी अफसर हूं जो कशाना में सुप्रिटेंडेंट तैनात हुई और वहां पर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए जब इमरान खान के वज़ीर अजमल चीमा ने मुझे मजबूर किया कशाना दारुल अमान के 3 बच्चियों का जिनसी कारोबार करवाने के लिए, उनको उम्र रसीदा अफराद के हवाले कराने के लिए, अजमल चीमा अपने दफ्तर में बुलाकर मुझे जिनसी तौर पर हरासा करता था, अपने दफ्तर में बुलाकर मेरी चादर खींचता था, मेरा बाजू खींचता था और मुझे मजबूर करता था कि डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज़ के अहकामात पर अमल करते हुए मैं कशाना की कम उम्र यतीम बच्चियों के लिए बेडरूम्स तैयार करवाऊँ। वहाँ पर 5 मंजिला अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग अजमल चीमा के ऑर्डर्स पर अफशा किरण इम्तियाज़ डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर बना रही थी, जिसमें 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाने थे जहाँ पर इमरान खान की हुकूमत के अजमल चीमा के मंजूर नज़र अफराद ने आना था और उन बच्चियों के साथ रातें बसर करनी थी। अजमल चीमा को नून लीग टिकट मैं समझती हूँ, मेरा ये कहना है कि नून लीग ने हरगिज़ नहीं दी। मैं नवाज़ शरीफ से, मरियम नवाज़ शरीफ से और शहबाज शरीफ से बिल्कुल ये तवक्का नहीं रखती कि जब अजमल चीमा के जिनसी दरिंदगी के चर्चे ज़बान ज़दे आम है और इन हालात में अजमल चीमा को टिकट दी जाएगी। अजमल चीमा को टिकट दी उस सिस्टम में जिसके खिलाफ मैं 3 साल से लड़ रही हूँ। वो सिस्टम क्या था कि यतीम खानों से बच्चों को और बच्चियों को सप्लाई किया जाता था। गरीब दोस्तों इहा ॻाल्हि सहन मां कढी छॾियो त जेके ग़रीब मिसकिन इन मुल्क में माण्हू रहंदड़ आहिनि उहे इन ई करे इन ॻाल्हि जे करे रोडनि ते नथा निकिरनि त उहो चवनि था
त रोज़े मैशर जॾहिं क़यामत जॾहिं जेको तो असां ज़ालिमनि हुकुमराननि खां जेको तो बदिलो वठंदासीं अल्लाह जे अॻियां। पर आउं अॻे ॿुधा थो छॾियां, हे ग़रीबो जेकॾहिं नथा निकिरो त क़यामत ॾींहुं मलाइका वांगुरु बि जूता ॻणे ठोकींदा। छो त जेको पंहिंजे हक़ लाइ नथो उथे, जेको ज़ालिम खे ज़ालिम नथो चवे, अल्लाह पाक बि तव्हांखे उते रोज़े मैशर जॾहिं इहो ई चवंदो त छा मूं अव्हांखे अनमोल ज़िंदगी न ॾिनी, मूं अव्हांखे बहितरीन दुनिया में नेमतूं न ॾिनियूं। तव्हांजी अक्सरियत हुई हे चंद वॾेरा पीर मीर हुक्मरान जेके आंगुरियुनि ते ॻणण जेतिरा हुआ, अवाम लखनि ऐं करोड़नि जे तइदाद में हुआ। पर तव्हां पंहिंजे हक़नि लाइ रोटनि ते न निकिता, अवां पंहिंजे हक़नि लाइ रोटनि ते न निकिता, तव्हां उन ज़ुल्म ख़िलाफ़ न निकिता। असां इन्हनि हुक्मराननि खां, अल्लाह पाक चवंदो हुक्मराननि खां त पोइ हिसाब वठंदुसि, पहिरीं त अवां जेके बुज़दिल ऐं भाड़िया उहे हिसाब किताब ॾियो। त यादि रखो, क़यामत जो इंतज़ारु न करियो, पंहिंजे हक़नि लाइ उथो। तव्हांजी वॾी अक्सरियत आहे, तव्हां हज़ारनि करोड़नि जे तइदाद में आहियो। हे चंद हुक्मराननि जिन ज़मीनूं जिन जा जेके माल मिल्कियतूं सभु ॿाहिरीं मुल्कनि में उन्हनि खाई छॾिया, इहे त भॼी वेंदा। अरे ग़रीब दोस्तो, उथो, पंहिंजे हक़नि लाइ उथो, रोटनि रस्ते ते निकिरो, हिननि ज़ालिमनि हुक्मराननि जे ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करियो, न तव्हांजो ईंदड़ नसल तबाह ऐं बर्बाद थी वेंदो। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, विहाड़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन की माली मदद के नाम से तजलील की जाने लगी। ख़वातीन का अमले की बदतमीज़ी के खिलाफ एहतजाज। जी बिल्कुल, विहाड़ी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में अमला ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करने लगा। दफ्तर में आए साइलीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि आए रोज़ दफ्तर की बिल्डिंग तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। एहतजाजी ख़वातीन ने बताया कि हमें 6 माह तक बुलवा कर तजलील की जाती है और धक्के भी दिए जाते हैं, जबकि दफ्तर में आने वाले साइलीन के लिए ना तो बैठने की जगह है, ना ही पीने का पानी है। ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि नायब कासद रऊफ़ ने धक्के दिए और कुर्सियां भी मारी। हम वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी गाली गलूची की जाती है, औरतों की छातियों पर हाथ लगा के औरतों को धक्के देते हैं, कोई तमीज़ नहीं है, कोई बदतमीज़ी इतनी ज़्यादा करते हैं कि कहते हैं कल को आना, शाम को आना, ये हमारी छुट्टी, हम खाने के टाइम जा रहे हैं, हम पानी पीने के टाइम जा रहे हैं, बस ये छुट्टी कहते रहते, पता नहीं इन लोगों ने काम करना कि नहीं करना। औरतों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो मेरी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी यही सिफारिश है कि यहाँ पर आके कुछ औरतों की मुआसर जो हो रहा है, ये इनकी सुनवाई की जाए। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ नहीं है। औरतों का हाल देख लो, इतने गैदरिंग देख लो। सब जब देखा इधर आके तो ये बदतमीज़ी हो रही थी औरतों के साथ, औरतों की तजलील की जा रही थी। मैं वज़ीर आला पंजाब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या यही औरत का काम रह गया कि आपने उनको ये पैसों के पीछे लगा के उनकी तजलील करनी शुरू कर दी। या खुदा रा ख्याल करें, और अगर उनको हक़ देना है तो उनके डोर स्टेप पे दिया जाए, सहूलियात के साथ दिया जाए। सहूलतें दी गई हैं तो कम अज़ कम उनकी इज़्ज़तों को जो है ना मजरूह होने से बचाया जाए। महीने आयो जो 15 तरीक को अभी आज आए अगे और डेट पा दी, मेरे बंदे की अख खराबे होना आए, फिर डेट पा दी, आंदा चलो चलो कोई तन नहीं मिलना, चलो चलो बाहर निकलो। जो असं देख जी दिता तो फिर बार बार सन किस वजह से तंग कर रहे हो, सू कहना तुहाडा दर्द ही नहीं होया, तुहाडा दर्द ही नहीं होया, सू बाहर निकाल दिया। लॉन्ग मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम 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 चम। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर विहाड़ी के इलाके पीपल कॉलोनी में शदीद बारिश में मकान गिर गया। 20 साल शादीशुदा खतून जहां बक हो गई।
शादीशुदा खतून दुल्हन छत के नीचे दबकर जाँ बक हो गई, जबकि मकान के नीचे दबकर खावन मोहम्मद खलील शदीद जख्मी हो गया। अहले इलाका का कहना है कि मकान गिरने की इतला के बावजूद रेस्क्यू समेत कोई इंतजामी एहलकार मौके पर नहीं पहुंचा। मोहम्मद खलील नामी नौजवान और उसकी बीवी मकान में सोए हुए थे कि तेज़ बारिश में मकान गिर गया। जांबक होने वाली 20 साला लड़की की 3 माह कबल शादी हुई थी। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया की तरफ से कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। अहले इलाका ने रेस्क्यू टीमों और इंतजामिया की बेहसी पर एहतजाज करते हुए जिम्मेदार हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर वेहाड़ी। हाँ जी, रात सर तकरीबन बारिश तो बाद अंधेरी तो बाद ये हादसा होया, छत गिर गई है। छत गिरन तो बाद मेरा दरवाज़ा खड़किया, महल्ले वाले इकट्ठे हुए आ, रल मिल के जनाब बंदे कढ़े ने। बच्ची से नाल फौत हो गई है, बच्चा बच गया है, लेकिन हजे तक इंतजामी वालों या किसी होर सोर्स ना सानू कोई हैल्प नहीं, किसी किस्म की। ना कोई बंदा इत्थे आया, ना किसी ने अजे तक सानू फोन करके पूछा, ना साड़ी कोई दात रसी हुई। फिर साड़ी इंतजाम भी जिन्नी हादसाती जी मौत हुई है, ਇਹਦਾ कोई रिलीफ मिलना चाहिए इंतजामिया वालों, कोई इंतजामिया साड़ी देखभाल करे। इसलिए नए लाइफ बॉय में है एक्टिव सिल्वर, जो दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। नया सिल्वर लाइफ बॉय, दुनिया का नंबर 1 जर्म प्रोटेक्शन सोप। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। सूबाई वजीर पंजाब सईद हसन मुर्तजा का कोट खुदा यार में खिताब। पीटीआई ने मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़ दिया है, मुल्क को सही समत पर लगाने की कोशिश में मसरूफ हैं। मुल्क जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर सूबाई वजीर पंजाब सईद हसन मुर्तजा के एजाज में समाजी और सियासी शख्सियत सईद गुलशन अब्बास शाह ने तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर सईद हसन मुर्तजा ने खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई ने अपने 3.5 सालों में जितना कर्ज लिया उतना कर्ज पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात ने नहीं लिया। 3 साल और 8 माह के दौरान पीटीआई गवर्नमेंट ने एक भी फलाही काम नहीं किया। सोशल मीडिया पर झूठ बोल बोलकर अवाम को गुमराह किया गया। रूस से किसी भी किस्म का तेल का कोई माहिदा नहीं किया गया। अवाम को बेवकूफ़ बनाने में पीटीआई नंबर 1 सियासी टीम है। हम मुल्क को जल्द दुरुस्त सिमत लगाएंगे। मुश्किल वक्त है, हम समझते हैं कि अवाम पर पेट्रोल और बिजली और गैस के बिलों की शक्ल में मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन ये सब पिछली हुकूमत की बनाई गई सुरंगें हैं। उनका कहना था कि अवाम को जल्द रिलीफ दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने इलाका के अवाम और सईद गुलशन अब्बास का शुक्रिया अदा किया। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. लो, सूख गए दांत, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का